हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपको स्किप करवा दिए थे वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, और जो भी आपके डाउट हैं उनका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 18 है वो मैं करवा रही हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा, टिपिकल नहीं है बट थोड़ा मैं करवा ही देती हूँ इसको तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वैल्यूज़ ऑफ, ये सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रही हूँ आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमें स्मॉल ए एंड स्मॉल बी सॉल्व करना है सच दैट फॉलोइंग फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे। -π लेस देन x लेस देन 0, 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2 e की पावर sin bx माइनस 1 बाई बी एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए 0 पे चेक करना है तो लेस देन 0 ये रहा, उसके लिए फंक्शन ये है, इक्वल टू 0 पे ये है और ग्रेटर देन 0 पे ये है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब सॉल्व करेंगे बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है हमें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव लेस देन 0, ये फंक्शन लिखेंगे हम। ओके, x साइन x प्लस साइन x साइन a प्लस 1x। अभी देखिए डायरेक्ट अगर x इसमें 0 रखते हैं तो 0 साइन 0 0 एंड साइन 0 0, 0 बाई 0 बन गया। ओके, तो अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर जगह x वाली टर्म दिख रही हैं, अगर हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हर जगह x वाली टर्म दिखती हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, अगर x वाली टर्म दिखती हैं तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x से डिवाइड कर देंगे इसको हम। तो x प्लस में साइन x बाय में x मिलेगा हमें एंड साइन a प्लस 1x बाय में x मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल गया है। नाउ लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव, अब सेपरेट करो x बाय x 1 साइन x बाय में x, नीचे हमारे पास साइन a प्लस 1x बाय में x है। अब ये बात आपको काफ़ी बार बताई जा चुकी है कि अगर x के साथ जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है वो हमें सेम नीचे बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस 1 से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और a प्लस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, बन गया ये वही उस फॉर्मेट में जो हमें चाहिए। अब लिमिट अप्लाई करो, ये 1 आ जाएगा, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 होगा, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि साइन दिस एंगल अपॉन में सेम एंगल, और नीचे क्या रह जाएगा a प्लस 1, तो 2 अपॉन में a प्लस 1, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। आ गया समझ में, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया है देन 1 प्लस साइन x बाय x, तो इस तरह से ये हो गया है। नाउ नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव ट्वाइस e की पावर साइन bx माइनस 1 अपॉन में bx, ये है। अब यहाँ पे एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे हम जो 11th क्लास में पढ़ते हैं। कौन सा रिज़ल्ट, कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय में x 1 के इक्वल होता है। e की पावर पे जो भी टर्म है वो टर्म अगर एज इट इज़ नीचे होती है और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 होती है, x अप्रोचेज टू 0, तो इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो हमें सेम यहाँ पे वो सब टर्म्स लेकर आनी होंगी। देखो 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो तो लिमिट से बाहर ले लो आप। e की पावर साइन bx है माइनस 1, तो अगर यहाँ साइन bx है तो नीचे भी साइन bx होना चाहिए। अब ये मत सोचिए कि bx तो है ही, बस साइन साइन लगा देते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि bx तो ऑलरेडी है, सिर्फ साइन साइन लगा तो हो गया, ऐसे नहीं करना है हमें क्या करना पड़ेगा, साइन bx है तो साइन bx से हमने डिवाइड कर दिया
और साइन बी एक्स से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला जो बी एक्स है ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। समझ गए ना आप? साइन बी एक्स है तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करो, बी एक्स एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है आपके पास। नाउ अब हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। देखो इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ये 1 मिल जाएगा, तो ये 1 मिलेगा। और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन बी एक्स है अपॉन में बी एक्स है, ये भी 1 मिल जाएगा हमें। समझ गए ना बात को? डायरेक्टली हो गया है बस ये। तो ट्वाइस इंटू में 1 इंटू में 1, तो ये आ गया ट्वाइस। एंड एट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 आपको क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। एफ ऑफ 0 आपको क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ओके, नाउ बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, दिस implies लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या निकल के आई थी? 2 अपॉन में a प्लस में 1। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है? 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 है। देन 2 अपॉन a प्लस 1 हमें 2 मिला, 2 से 2 कैंसिल, देन a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड देन a इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमारे पास लिमिट निकली है उसमें कहीं भी b नहीं आया है हमारे पास, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन b की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था जिसमें ABC हमें 3 कॉन्स्टेंट्स निकालने थे, लेकिन जो b क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में नहीं मिली थी, तो हम क्वेश्चन में गए थे और क्वेश्चन में जाके हमने b की वैल्यू डिसाइड की थी। ऐसा ही इसमें करेंगे हम। ये रहा हमारे पास b वैल्यू, e की पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स। अब जो x क्वांटिटी है और b क्वांटिटी है ये दोनों डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में होने का मतलब ये 0 नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो b है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो आप क्या लिखोगे? a तो आ गया 0 एंड b कैन टेक एनी रियल वैल्यू अदर देन 0। टेक एनी रियल वैल्यू बट नॉट इक्वल टू 0। समझ गए आप बात को? b कोई भी वैल्यू ले सकता है लेकिन 0 नहीं ले सकता, तो ये b की वैल्यू हो गई क्योंकि इस एक्सप्रेशन में b नहीं आया, क्वेश्चन में था, डिनोमिनेटर में था, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। कोई डाउट इसमें? ओके, इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में प्रॉपरली कर लीजिएगा, पहले समझिएगा फिर करिएगा, देख देख के नहीं करने हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, डिस्कस continuity of function at x is equal to 1। मैं इसकी ये जो क्वेश्चन है इसकी ब्रेकिंग बताऊंगी बस आपको, उसके बाद आपको खुद करना है इसको, क्योंकि ब्रेकिंग ही समझनी है हमें इसकी, बस आगे आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, हमें पता नहीं है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए जो हमें मॉडुलस लगा रखा है हमारे लिए वो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे है, तो आप करोगे क्या? एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू 2 है और नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये है, नॉट इक्वल टू 1 का मतलब 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में। मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ पे भी मॉडुलस फंक्शन आ जाता है आप वहाँ पे ब्रेकिंग करोगे, लेफ़्ट और राइट दोनों ब्रेकिंग होती हैं, सिर्फ एक ही ब्रेकिंग से मत निकालना, कभी सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के छोड़ दो, ठीक है, या राइट हैंड लिमिट करके छोड़ दो, दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो करना क्या पड़ेगा आपको? आप इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। हमने इसके फैक्टर बना दिए और ये फैक्टर कैंसिल आउट नहीं करने अभी, क्योंकि अभी हमने मॉडुलस हटाया नहीं है। ओके, फैक्टर बनाए हैं, अब हम इसका मॉडुलस हटाएंगे, ब्रेकिंग करेंगे। तो पहले x लेस देन 1 पे ये देखो कि ये दोनों के सिंबल कैसे आ रहे हैं। लेस देन 1 पे ये लिखेंगे तो 0.5 ले लो तो नेगेटिव, और लेस देन 1 पे ये ले लो 0.5 लो प्लस 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। समझ गए बात को? दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। x लेस देन 1 पे आपको इसका पूरा सिंबल्स देखने हैं दोनों के। लेस देन 1 पे सपोज 0.5 ले लीजिए, लेस देन 1 में ये नेगेटिव आ गया, 0 ले लो, ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया।
ठीक है ना, तो ये ओवरऑल नेगेटिव बन गया, ब्रेकिंग करी मॉडुलस हट गया। नेक्स्ट x ग्रेटर देन 1 पे 2 ले लो, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव है तो अभी पॉजिटिव ब्रेकिंग हो जाएगी। और इक्वल टू 1 पे इसने दे रखा है 2, इक्वल टू इसने खुद दे दिया, आप कहीं भी नहीं लगाओगे। अब नेक्स्ट देखो, ये कैंसिल हो गया, मॉडुलस हटने के बाद कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या -(x + 1), x लेस देन 1 एंड x + 1, x ग्रेटर देन 1 एंड 2, x इक्वल टू 1। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लीजिए और पता चल जाएगा आपको कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। आगे आप खुद प्रोसीड कर लीजिएगा इसको। ओके, बस ब्रेकिंग आपको अच्छे से समझानी थी मुझे, वो हो गया है। नेक्स्ट 22nd जो क्वेश्चन है, एग्जामिन द continuity of f(x) 2x minus mod x at x is equal to 0। हमें 2x माइनस mod x की कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब बताना है कि 0 पे कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन आया हुआ है हमारे पास, मॉडुलस फंक्शन है तो हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे। जहाँ मॉडुलस फंक्शन है वहाँ ब्रेकिंग, सिर्फ इतना याद रखिए, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, मतलब कि जिस पॉइंट पे बोली गई है उस पे लेस देन ग्रेटर देन। सपोज ये 2 बोला होता है x इज इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2 हम करते हैं। ओके, तो अब करेंगे क्या, सपोज x लेस देन 2 0 हम लेते हैं, लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव बनेगा, ग्रेटर देन 0 के लिए ये एज इट इज़ रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, पता है बात तो। और इक्वल टू 0 कहीं पे भी इंक्लूड कर देना आपको जहाँ भी करना हो, क्योंकि किसने अलग से नहीं दे रखा तो कहीं पे भी कर देंगे हम। नाउ 2x + x 3x एंड 2x - x x, फंक्शन मैंने आपको ब्रेक करके दे दिया है। अब लेस देन 0 पे वैल्यू देख लीजिए, ग्रेटर देन 0 पे देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सॉल्व कर दो और चेक कर लो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई आपको इतनी बात। अब आपको लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं आना चाहिए जहाँ तक मैंने आपको समझाया है। लास्ट क्वेश्चन में 2 मॉडुलस फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा उसकी ब्रेकिंग कैसे होगी। क्वेश्चन कैसे है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) mod x - 1 mod x - 2 at x is equal to 1 and x is equal to 2। देखो, हमें फंक्शन जो है mod x - 1 प्लस mod x - 2, पूरा एक ही फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, इसको अलग अलग ब्रेक मत करना, मतलब कि ये नहीं करना कि एक बार इसको कर लिया इसको कर लिया, एक साथ ही चलेगा ये पूरा। हमें इसके कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है 1 और 2 दोनों पॉइंट पे। ठीक है ना, हमेशा एक बात याद रखिए, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, जो लीनियर वाले, ये लीनियर मॉडुलस फंक्शन है, x की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर मॉडुलस फंक्शन है। अगर इनको हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिली, यहाँ से x की वैल्यू 2 मिली। 0 के इक्वल रखने से जो वैल्यू हमें x की मिलती है उन्हीं पॉइंट पे हमेशा ब्रेकिंग हम करते हैं और उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है यहाँ पे। ठीक है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेकिंग अगर कभी भी मॉडुलस फंक्शन के लिए करनी है आपको, तो आप कैसे करोगे कि जो भी मॉडुलस में अंदर आपको टर्म दी हुई है उसको 0 के इक्वल रखो। 0 के इक्वल रखने से आपको x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिली और यहाँ से x की वैल्यू 2 मिली, तो आपको 1 एंड 2 दो वैल्यूज़ मिली है, इन पे ब्रेकिंग करनी है। पहले हम करेंगे x इज -1 को 0 के इक्वल, तो x आ गया 1, एंड देन सब्स्टिट्यूट करेंगे x - 2 को 0 के इक्वल, देन x आ गया 2। तो इन दोनों पे आप ब्रेकिंग करोगे, 1 पे करोगे और 2 पे, तो एक नंबर लाइन बना लो, बहुत सिंपल हो जाएगा ब्रेकिंग करना। ठीक है ना, तो देखिए 1 और 2 पे ब्रेकिंग करनी है हमें। अब आपको करना क्या है, जो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट ने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
एक तो 1 से पहले, एक 1 और 2 के बीच में, और एक 2 के बाद। 1 से पहले, 1 और 2 के बीच में, और एक 2 के बाद। ओके, तो फंक्शन हमारे पास है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस में मॉड ऑफ x माइनस 2। ब्रेकिंग हमें करनी है 1 पे और 2 पे, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहले हम लेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, मान लो इतना ही होता कि 1 1 पे ब्रेकिंग करनी होती, तो क्या करते, 1 से छोटा 1 से बड़ा। सिर्फ 2 पे करनी होती तो 2 से छोटा 2 से बड़ा। अब हमें दोनों पे करनी है तो क्या करेंगे, 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में 2 से बड़ा। पहले 1 से छोटा, फिर 1 और 2 के बीच में, फिर 2 से बड़ा। ऐसे ब्रेकिंग करेंगे हम, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले x अगर 1 से छोटा है, x को 1 से छोटा 0 ले लो, 0 पे ये क्या आएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो दोनों क्वांटिटी 0 पे क्या आ रही हैं, मतलब 1 से छोटे में क्या आ रही हैं, दोनों क्वांटिटी नेगेटिव आ रही हैं, ठीक है ना। ये भी नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हुआ। इक्वल टू इंक्लूड कर सकते हैं आप। फिर 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू ऐसे लिखना है, ध्यान से देखिए लिखना कैसे है। जब x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, फिर 1 और 2 के बीच में x होगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लो, 1.5 पे ये पॉजिटिव और 1.5 पे ये नेगेटिव हो गया ना। अब 2 से बड़ा और 2 के इक्वल, एक जगह इक्वल लगाना है, या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो। 1 के लिए मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया। 2 या 2 से बड़ा, ओके, 2 से बड़े पे 3 ले लो, 3 पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 3 पे दोनों पॉजिटिव है। ऐसे होगी ब्रेकिंग। रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार कि हमारे पास जो भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंट पे हमें ब्रेकिंग करनी होती है। तो यहाँ हम करेंगे 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में, और 2 से बड़ा। 1 से छोटे के लिए सपोज 0 लिया तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बना। 1 और 2 के बीच में सपोज 1.5 ले लो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बना। 2 से बड़े में 3 ले लो, 2.5 ले लो, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव बना। ऐसे हमें ब्रेकिंग करनी है। ब्रेकिंग क्यों करनी है, सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाए, कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े, इसलिए ब्रेकिंग करेंगे। अभी क्या मिलेगा, -x + 1 -x + 2 when x less than equal to 1। दिस इज x -1 -x प्लस में 2 1 लेस देन x लेस देन 2। x -1 प्लस में x -2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, देन -2x प्लस में 3 कैंसिल आउट 1 एंड 2x -3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमें किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 1 पे और 2 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है अब ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे दिया होगा और आपको पॉइंट जो दे रखे होंगे उन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हमेशा याद रखिएगा किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पूछी जाएगी, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पूछी जाएगी, जिस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन हो, जिस पॉइंट के राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन हो, और जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपको हो, उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी आपसे चेक करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1, सबसे पहले हम 1 पे देखते हैं, x = 1। एक पे मैं बता देती हूँ, एक पे कर लेना खुद। x = 1 के लिए, 1 के लेफ्ट के लिए फंक्शन ये रहा, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये रहा, और x = 1 के लिए ये रहा। लेस देन इक्वल टू 1 तो लेस देन के लिए 1 के लिए ये रहा, इक्वल टू 1 के लिए ये रहा, और ग्रेटर देन 1। 2 पे देखनी है तो x लेस देन 2 के लिए ये रहा, ग्रेटर देन के लिए 2 के लिए ये रहा, और इक्वल टू 2 के लिए। x लेस देन 2 के लिए ये रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये रहा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 पे। लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव लेस देन 1। फंक्शन क्या लिखोगे, ये लिखोगे 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 मिल गया, ठीक है ना, -2 + 3। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 ही है, तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव, 1 दे रखा है, x तो है नहीं तो 1 हो गया। एंड एट x = 1 f1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखिए यहाँ से आ जाएगी, इक्वल टू से 1 यहाँ रखोगे तो क्या आ गया
3 minus 2 1. This implies left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. This implies function is continuous at x is equal to 1. इसी तरह से at x is equal to 2 आप चेक कर लेना, इसी तरह से होगा. आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप कर लीजिएगा इसको. ऐसा एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसकी ब्रेकिंग करते हैं हम. समझ में आ गया है? कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ ब्रेकिंग पे डिपेंड करता है कि ब्रेकिंग आपको ध्यान से करनी है बस क्वेश्चन की, और कुछ भी टिपिकल नहीं है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट fx. सपोज मैंने ले लिया मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस में मॉड ऑफ x माइनस 3. ठीक है, इस तरह हमने लिया है. अब हमें क्या करना है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है. किन किन पॉइंट्स पे, जो पॉइंट इनको ज़ीरो रखने से हमें मिलेंगे उन पॉइंट्स पे. ठीक है, तो -2 इधर आता है नंबर लाइन पे, 3 इधर आता है. तो आप क्या करेंगे, 3 ब्रेकिंग होंगी, -2 से छोटा, -2 3 के बीच में और 3 से बड़ा. तो सबसे पहले -2 से छोटा, -2 से छोटा सपोज -2.5 या -3 ले लो. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डालेंगे -2.5 तो ये नेगेटिव मिला, और यहाँ -2.5 डाला तो ये नेगेटिव मिला. दोनों ही केसेस में हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो नेगेटिव लिखेंगे हम. डायरेक्टली ऐसे ही होती है बस ब्रेकिंग. कोई भी नंबर डाल के देख लो, जो आ रहा है वो लिख दो. अब -2 से लेकर 3 तक, -2 से लेकर 3 तक सपोज -1 ले लो. ओके, -1 यहाँ डालोगे तो ये पॉजिटिव, -1 यहाँ डालोगे तो ये नेगेटिव. 0 ले लो, 0 पे पॉजिटिव, 0 डालोगे तो नेगेटिव. 1 ले लो, 1 पे पॉजिटिव, 1 डालोगे तो नेगेटिव. मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है. 2 ले लो, 2 पे पॉजिटिव और 2 डालोगे तो नेगेटिव. तो पहले वाला तो पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे वाला नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, अब लो 3 से बड़ा, 3 के इक्वल भी हमने इसी में इंक्लूड किया. 3 से बड़ा 3.5 ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों केसेस में ये मिला पॉजिटिव. ओके, ऐसे ब्रेकिंग करनी. अब आप आगे खुद कर लीजिएगा इसको, कैलकुलेट वगैरह जो भी करना है. बस मुझे एक बार ब्रेकिंग दोबारा समझानी थी, इसलिए मैंने ये लिखा है. ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं. आई होप आपको समझ आ गए होंगे. तो इस तरह से हमें करने हैं ये. नेक्स्ट जो है ओके बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. ये होमवर्क है आप लोगों का, क्योंकि बुक में मॉडुलस वाले क्वेश्चंस 2 ब्रेकिंग वाले हैं नहीं. तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी. यहाँ पे जो है ब्रेकिंग 2 और 5 पे करनी है. नंबर लाइन पे 2 और 5 बनाओगे. यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 बनाओगे तो उस पर ब्रेकिंग होगी. और यहाँ ब्रेकिंग 1, 2 एंड 4 3 पॉइंट्स पे करनी है. तो 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, और 4 से बड़ा. सिंपल है नंबर लाइन बनाना और फिर उसके अकॉर्डिंग करना. ब्रेकिंग ध्यान से करोगे, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता है. ठीक है ना, तो 1 से छोटा लेना, 1 और 2 के बीच में लेना, 2 और 4 के बीच में लेना, और 4 से बड़ा. तो कॉन्टिन्यूटी 1, 2 एंड 4 तीनों पॉइंट पे करनी है. फंक्शन आपको मिल जाएंगे. इक्वल टू जो इंक्लूड करना है वो एक जगह कर लेना, कहीं पे भी 1 से छोटे में इंक्लूड कर देना या 1 से बड़े में, उसमें प्रॉब्लम नहीं होते, कहीं पे भी इंक्लूड कर देना. तो 1, 2 एंड 4 तीनों पॉइंट पे करनी है. नेक्स्ट, एलिमेंट्स की जो एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है. उसके जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए हैं. ठीक है, इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना. और जो क्वेश्चंस मुझे बाद में करवाने हैं आपको लाइव, वो मैं बाद में ही करवाऊँगी. यहाँ पे अभी नहीं करवाएंगे. वो 1-2 क्वेश्चंस जो मुझे लगता है बाद में करवाने चाहिए वो बाद में करवाए जाएंगे आपको. और होमवर्क जो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है आज 5.1, ये सारे क्वेश्चंस नंबर हैं, ये आप देख लीजिएगा. इनमें भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डाउट ले लीजिएगा. ओके बेटा, थैंक यू सो मच. तो ये आपका होमवर्क है.